पृथ्वी, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने की वजह से जंग के कगार पर होता है। इतना बड़ा जंग जो कि इंसानों को खत्म कर सकता है। इसलिए नई एनर्जी के तलाश में कुछ साइंटिस्ट को पृथ्वी के बाहर स्पेस में एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो जिस चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि होता है शेपर्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन, जिसके मदद से वो ना खत्म होने वाले एनर्जी को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पृथ्वी का एनर्जी का प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन शेपर्ड पार्टिकल को यूज करने में खतरा ये होता है कि उससे दूसरे डायमेंशंस के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स का भी पोर्टल खुल सकता है, जो कि आगे चलकर उनके यूनिवर्स का रियलिटी को बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इन सब चीजों को वो ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, जो कि शुरुआत में तो सही लगता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के बाद उन्हें जो दिखता है उन्हें खुद भी उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके सामने से ही पृथ्वी गायब हो चुका होता है। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? इसको जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पावर ओवरलोड होने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे उनके शिप के जायरो पर भी असर पड़ता है, जिसके वजह से वॉल्कोव एवा को जायरो चेक करने के लिए बोलता है, पर एवा को उसमें कोई जायरो नहीं मिलता, जबकि थोड़ी देर पहले ही उसे इंस्टॉल किया गया था, जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है, और ना ही उन्हें यह पता होता है कि पृथ्वी कहाँ है। जो कि सब चल ही रहा होता है कि तभी उन्हें शिप के दीवार से कुछ आवाज सुनाई देता है। इसलिए ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, वो उस दीवार को काटकर खोलते हैं, जिसको खोलते ही उन्हें उनके सामने एक लड़की दिखाई देती है, जो कि वहाँ ना सिर्फ बहुत बुरे तरीके से फंसी होती है, बल्कि उसके बॉडी से कई सारे तार जुड़े होते हैं। इसलिए वो उन सभी तारों को काटकर उस लड़की को वहाँ से निकाल लेते हैं। हालांकि कोई भी उस लड़की को नहीं पहचानता था और ना ही कोई ये जानता था कि वो उनके शिप पर कैसे आई, लेकिन फिर भी वो लड़की यानी कि मीना बेहोश होने से पहले एवा को उसके नाम से बुलाती है, जैसे कि वो उसको जानती हो, जो कि वैसे तो बहुत अजीब होता है। लेकिन ये सब यही नहीं रुकता, बल्कि उस शिप में एक्सपेरिमेंट के लिए रखे कीड़ों के गायब होने के अलावा वॉल्कोव को भी कुछ होने लगता है और वो पागल होकर स्मिथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अचानक दौड़ा पड़ने लगता है और ऐसे खुद ही मारा जाता है। हालांकि तभी उसके अंदर से वो कीड़े बाहर आते हैं, जो कि कुछ देर पहले गायब हुए थे, जिसके होने के कुछ देर बाद मीना को भी होश आता है। पर एक बार फिर से एवा और एवा का क्रू उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जबकि मीना एवा को अच्छी तरह से पहचानती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी दोस्त है। जो कि सब चल ही रहा होता है कि तभी गॉर्डन का हाथ भी एक ऐसे छेद में फंस जाता है, जो कि एक जगह पर नहीं रुकता, बल्कि अलग अलग जगह पर शिफ्ट होता रहता है, जिसके वजह से गॉर्डन का हाथ कट जाता है। लेकिन उसको इसके वजह से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, जैसे कि वो पैदाइशी ऐसा हो। हालांकि कुछ देर बाद गॉर्डन का हाथ उन्हें शिप के एक डेक पर मिलता है, लेकिन उस पर गॉर्डन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। पर उसके हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए वो उसे एक पेन देते हैं, जो कि वॉल्कोव को काट के उसके अंदर देखने के लिए बोलता है। इसलिए वो वॉल्कोव को काट कर देखते हैं, जिसको चेक करने के दौरान उन्हें उस शिप का जायरो मिलता है, जो कि कुछ देर पहले गायब हो गया था। हालांकि इन सब के वजह से स्मिथ को ऐसा लगने लगता है कि ये सब पैराडॉक्स इफेक्ट है, लेकिन कोई भी उसके बातों को सही नहीं मानता। इसलिए वो जायरो को फिर से मशीन पे इंस्टॉल करके पृथ्वी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन उस पृथ्वी से कांटेक्ट करने के बाद उनके न्यूज़ को देखकर उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ का शेपर्ड शिप ऑलरेडी पृथ्वी पर क्रैश हो चुका है, यानी कि वो लोग अपने ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आ चुके थे, जहाँ मीना और उसके क्रू उनके तरह ही शेपर्ड पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन एवा और उसके क्रू के उनके यूनिवर्स में आने की वजह से स्पेस टाइम में बदलाव होने लगा, जिसके वजह से मीना उनके शिप में अपने आप टेलीपोर्ट हो जाती है और मीना का शिप क्रैश हो जाता है।
यानी कि मीना जिस एवा को अपना दोस्त बता रही थी वो असल में उसके यानी कि मीना के ऑल्टरनेट यूनिवर्स की एवा थी, जो कि फिलहाल पृथ्वी पर थी। पर अब जब वो सभी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में फंस चुके थे तो ऐसे में उन्हें क्या करना है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि किसी को दूसरे डायमेंशंस या ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर अब जब उन्हें इसके बारे में पता चल चुका था तो वो ऐसे में मीना को पॉट के जरिए उसके पृथ्वी पर भेजकर खुद वापस अपने पृथ्वी तक जाने का प्लान बनाते हैं। पर इस दौरान शिप में एक धमाका होने की वजह से गॉर्डन मारा जाता है। लेकिन अब जब उन्हें जल्दी से उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स से निकलना होता है तो ऐसे में वो शिप को पूरे तरीके से खराब होने से पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर इस दौरान सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाता है कि कैप्टन केल को खुद का ही कुर्बानी देना पड़ता है। हालांकि केल के इस कुर्बानी की वजह से वो शिप बच जाता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मीना सबको मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके वजह से ही मीना का शिप क्रैश हुआ था, जो कि उसके पृथ्वी को बचाने का भी आखिरी रास्ता था। इसलिए इस दौरान मॉन्क मीना के हाथों मारा जाता है और स्मिथ भी मरते मरते बचता है। पर आखिर में एवा उससे बचते बचते मीना को स्पेस में फेंक देती है। लेकिन एवा इसके बावजूद भी मीना के पृथ्वी को बचाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो अपना एक वीडियो बनाकर उस यूनिवर्स के पृथ्वी पर रहने वाली एवा को भेजती है, यानी कि खुद को, जिसमें वो शेपर्ड पार्टिकल से जुड़े वो सभी जरूरी इंफॉर्मेशन उसको भेज देती है, जो कि उन्हें कुछ देर पहले किए गए टेस्ट से पता चलता है, जो कि इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस बार एवा और स्मिथ उसमें कामयाब रहे थे, यानी कि वो शेपर्ड पार्टिकल के जरिए अनलिमिटेड एनर्जी बनाने में कामयाब रहे थे। इसलिए इन सब को करने के बाद एवा और स्मिथ वही एक्सपेरिमेंट फिर से एक बार करते हैं, जिसके वजह से वो उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में फंसे थे, इस उम्मीद में कि वो ऐसा करने से अपने यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे, जो कि दरअसल होता भी है, क्योंकि वैसा होते ही उनका डायरेक्टर उन्हें कांटेक्ट करता है और उनसे उनका गायब होने का रीजन पूछता है। हालांकि एवा तब उन्हें कुछ भी नहीं बताती, वो बस फिलहाल घर जाने का इंतजार करती है। इसलिए डायरेक्टर भी उन्हें जल्दी से पॉट के जरिए पृथ्वी पर आने के लिए बोल देता है। लेकिन एवा का डायरेक्टर उससे एक चीज छुपाता है और वो होता है ये कि शेपर्ड पार्टिकल को यूज करने के वजह से दूसरे डार्क डायमेंशंस के क्रिएचर अब उनके पृथ्वी पर खुले घूम रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।